क्वेश्चन नंबर 6, रिप्लेस बॉक्स बाय द करेक्ट नंबर। बॉक्स के प्लेस पे हमें करेक्ट नंबर प्लेस करना है। पार्ट 1, बॉक्स -5/8 इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पर 5/8 को किस नंबर से माइनस करें ताकि उसका आंसर 1/4 आए। तो जो भी नंबर इस बॉक्स में आना है उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर इन द बॉक्स इज इक्वल टू x। यहाँ पर जितने भी बॉक्स दिए गए हैं क्वेश्चन में, उसमें हर बॉक्स के लिए हम नंबर लेट कर लेंगे यहाँ पर x। तो यहाँ पर पार्ट 1 के लिए x -5/8 इज इक्वल टू 1/4। तो बॉक्स के अंदर जो नंबर है उसको हमने x लेट कर लिया है। अब इस x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको हम यहीं पे रखेंगे, इज इक्वल टू 1/4, और ये -5 इस साइड आ जाएगा प्लस में, +5/8। ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए पहले तो डिनोमिनेटर सेम करने हैं, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, दैट इज 4 and 8। तो इसमें 4 और 8 का एलसीएम 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 आ गया इसमें एलसीएम। अब ये जो एलसीएम आया है यही इन दोनों के डिनोमिनेटर बनाने हैं। तो पहली फ्रैक्शन है 1/4, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 दिया गया है और हमें उसको 8 के इक्वल करना है। 8 के इक्वल क्यों करना है? क्योंकि जो भी एलसीएम आएगा उसी के इक्वल हमें इन डिनोमिनेटर को बना देना है। तो यहाँ 4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल हो जाएगा 8 के। अब जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हमने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बन गया 2/8। दूसरी फ्रैक्शन है 5/8। तो यहाँ पर ऑलरेडी डिनोमिनेटर 8 ही है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करके हम इसको एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे। तो दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो इसमें x की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 2/8 + 5/8। तो ये जो बॉक्स है इसमें जो x लेट किया था उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 7/8। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर हो गया कि बॉक्स में जो नंबर हमें करेक्ट नंबर फिल करना है वो यहाँ पर क्या आएगा, 7/8, और इसमें से अगर हम -5/8 करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा 1/4 के। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट 2 में भी जैसा हमने पार्ट 1 में किया उसी तरह से इसको कर लेंगे। तो देखो बॉक्स के प्लेस पे हमने लिखा x -1/5 इज इक्वल टू 1/2। अब x इज इक्वल टू 1/2 -1/5 इधर आ गया प्लस में। अब एलसीएम ऑफ 2 and 5, 2 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 10। अब दोनों के डिनोमिनेटर हमें 10 के इक्वल करने हैं, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/10। दूसरा है 1/5, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2/10। दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 5/10 + 2/10। तो x इज इक्वल टू 7/10। तो ये जो बॉक्स है उसमें आ जाएगा 7/10, और इसमें से अगर हम माइनस करेंगे 1/5 को तो वो इक्वल हो जाएगा 1/2 के। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। तो यहाँ पर देखो बॉक्स जो है वो सेकंड फ्रैक्शन के लिए दिया गया है, तो यहाँ पर 1/2 माइनस, और बॉक्स में जो नंबर है उसको हमने x लेट किया है 1/6। अब यहाँ पर x जो है वो माइनस में है और हमें इस x को प्लस में करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इस -x को हमें इक्वेशन के दूसरी साइड ले जाना पड़ेगा, यानी कि RHS में ले जाना पड़ेगा। और जब ये x RHS में जाएगा तो ये माइनस की बजाय प्लस में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर RHS में जो नंबर है वो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है, क्योंकि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको हमें अलग रखना होता है। तो अगर यहाँ पर x को हम RHS में ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं? क्योंकि ये दिया गया है माइनस में, और इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो इसको हमें पॉजिटिव करना है। तो -x जब इक्वेशन के दूसरी साइड आया तो ये +x हो गया, बाकी ये 1/6 जो है वो इधर आ जाएगा। तो पहले तो हमने 1/2 लिखना है। अब ये जो 1/6 है वो यहाँ पर प्लस में है, अब इक्वेशन के ये दूसरी साइड आ रहा है तो ये चेंज हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर 1/2 - 1/6 इज इक्वल टू
x, या फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम x को LHS में ले आए और 1/2 माइनस 1/6, ठीक है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं या फिर और करके इस तरह से लिख लेंगे। तो यहां पर अब हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हमने x को पॉजिटिव कर दिया है, अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए एलसीएम ऑफ, इसमें एलसीएम ऑफ 2 and 6, 2 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। तो देखो ये सबसे पहले तो 2 से हो जाएगा, फिर होगा ये 3 से, तो एलसीएम हो गया इसके लिए 6। अब दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर हमें 6 के इक्वल करने हैं, तो 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि उसका डिनोमिनेटर 6 हो जाए, 2 3 सेम नंबर से न्यूमरेटर में, तो ये बना 3/6। अब दूसरा है 1/6, तो यहां पर ऑलरेडी डिनोमिनेटर 6 है, तो इसको सिंपली 1 से मल्टीप्लाई करके एज इट इज लिख लेंगे। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 3/6 माइनस 1/6, तो ये इक्वल हो जाएगा 2/6 के, ठीक है। अब इसमें ये हमने क्या फाइंड किया, ये हमने फाइंड किया x की वैल्यू, जो कि हमने बॉक्स के लिए लेट की थी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि 1/2 माइनस, और इस बॉक्स में आएगा 2/6 विच इज इक्वल टू 1/6।